हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं उसके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। दोस्तों बात करेंगे बेसिक शिक्षा विभाग, बेचारा शिक्षक बिना गलती के सजा, सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो माध्यम से। तो वीडियो बिना स्किप करने तक बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। आइए शुरू करते हैं। जैसे दोस्तों आपसे को बता दें, आप देखते हैं शिक्षक बेचारा टाइटल आज का, विद्यालय में सफाई नहीं तो शिक्षक जिम्मेदार, सफाई कर्मी गायब। दोस्तों अब सबसे पहला पॉइंट, इस पर भी हम लोग हर एक पॉइंट पर डिस्कस करेंगे और आप सभी लोग अपने राय भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जैसे दोस्तों सफाई कर्मी जो होते हैं वो गांव में तैनात होते हैं, ग्राम प्रधान के यहाँ उनके साइन होते हैं, सब कुछ होता है। और अगर विद्यालय में साफ सफाई नहीं है तो डायरेक्ट आप सफाई कर्मी क्यों नहीं सस्पेंड कर रहे हैं? आप शिक्षक को सस्पेंड कर रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी नहीं है विद्यालय में साफ सफाई हो? या शिक्षक पढ़ाने के साथ साथ सफाई का भी जिम्मेदारी लेके घूमेगा? अब वो डायरेक्ट, जैसे अगर मान लीजिए किसी विद्यालय में साफ सफाई नहीं हो रही है, डायरेक्ट सफाई कर्मी का सस्पेंड किया जाए तो जिससे डायरेक्ट उनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, उनको अपनी नौकरी खतरा होगा, तो वो डायरेक्ट विद्यालय आएंगे, रोज़ साफ सफाई करेंगे। यहाँ पर शिक्षक की मेरे हिसाब से कोई जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। शिक्षक ये सब जब सफाई कर्मी नियुक्त किए गए हैं, जब ये लोग चीज़ें अपना वेतन उठा रहे हैं, तो डायरेक्ट इनको सस्पेंड क्यों करें? अगर विद्यालय साफ सफाई नहीं हो सीधा आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन ना, वहाँ पर सफाई कर्मी से ना करते शिक्षक जिम्मेदार बताया जाता है। दूसरा पॉइंट पर हम लोग आते हैं, विद्यालय में छत प्लास्टर गिरा, गुणवत्ताहीन दीवार गिरा तो भी शिक्षक जिम्मेदार, जबकि ठेकेदार बनाकर चला जाता है। अब सबसे बड़ी बात, अगर विद्यालय में कोई तय समय हो कि इतने समय तक अगर विद्यालय में, जैसे मान लीजिए आपने कोई बिल्डिंग बनी, 2 साल बाद उसका प्लास्टर टूटने लगा, 3 साल बाद उसकी छत छिटकने लगी या कुछ भी होने लगा, तो इसके लिए आप डायरेक्ट टीचर को जिम्मेदार कर रहे हैं। आप ठेकेदार के खिलाफ FIR क्यों नहीं करवाते? कैसी आपने छत बनाई? टीचर ने बनवाई थी, टीचर ने कुछ किया था? तो सबसे बड़ी बात है कि कार्यवाही का जिसके ऊपर होनी चाहिए उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। एक शिक्षक की नौकरी में एक शिक्षक हर समय सस्पेंशन के घेरे में लगा रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ने गलती की तो डायरेक्ट आप उस व्यक्ति को पकड़िए ना। अब आप शिक्षक की इसमें क्या गलती है? ठीक है, ठेकेदार बनवा कर चला जाता, ठेकेदार के खिलाफ FIR करवाइए, आपने कैसा काम किया है? विद्यालय में साफ शौचालय साफ नहीं मिला तो शिक्षक जिम्मेदार, सफाई कर्मी समय से विद्यालय नहीं आते हैं। ठीक, तो इस पे आपने क्या कड़ा एक्शन लिया कि सफाई कर्मी अगर विद्यालय टाइम से नहीं आएंगे, यार 9 से 3 की ड्यूटी है तो रोज़ सफाई कर्मी स्कूल में आके इतने समय तक नहीं अगर उपस्थित होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी, या फिर सफाई कर्मी का रजिस्टर स्कूल में रखा जाएगा। ऐसा कोई आदेश आप विस्तृत आदेश दीजिए। तब उसके बाद अगर चीज़ें ना हो रही तब आप शिक्षक को जिम्मेदार करिए कि अगर मान लीजिए विद्यालय में सफाई कर्मी का रोज अटेंडेंस, जैसे टीचर अपनी आके अटेंडेंस लगाते हैं वैसे सफाई कर्मी आके विद्यालय में अटेंडेंस लगाए, उसके बाद अगर एक दिन का अटेंडेंस उसका नहीं लगेगा तो हम उसका वेतन रोक दिया जाएगा, उसका ये रोक दिया जाएगा। जैसे शिक्षकों के ऊपर आप डर बनाए वैसे सफाई कर्मियों के ऊपर भी अपना पूरा डर बनाइए। ठीक है, विद्यालय में बच्चे साफ सफाई करते मिल गए तो शिक्षक जिम्मेदार। हर विद्यालय में चपरासी नहीं, किसी भी विद्यालय में चपरासी में बच्चे अगर साफ सफाई करते मिल गए तो वो भी दिक्कत। सफाई कर्मी आता नहीं है, बच्चे अगर थोड़ा सा कहीं कर ऊपर नीचे कर झाड़ू या साफ सफाई कर दिया तो उसमें शिक्षक जिम्मेदार। तो क्या आप टीचर आगे सबसे पहले पूरा विद्यालय साफ करें, झाड़ू पोछा करें स्कूल का? आप शिक्षक नियुक्त किए हैं, चपरासी नियुक्त किए हैं। ठीक है, उसके बाद विद्यालय में चार दीवारी नहीं, छुट्टा जानवर से बच्चे चोटिल हो गए तो भी शिक्षक जिम्मेदार। अब बाउंड्री, अब वैसे बहुत सारे स्कूलों में बाउंड्री बन गई है, लेकिन अभी भी जिन स्कूलों में बाउंड्री नहीं है तो वहाँ पर भी अगर मान लीजिए अब टीचर है, अगर एक स्कूल में 50 बच्चे हैं, टीचर मान लीजिए 2 हैं, तो 2 टीचर कब सभी बच्चों पर नज़र कैसे रखेंगे? कोई बच्चा इधर उधर हो गया हल्का सा और कहीं चोट वोट खा गया, ये तो बहुत बड़ा मामला होगा। छुट्टा जानवर तो छोड़ ही दीजिए, अगर बच्चे आपस में खेल रहे हैं, खेलते खेलते गिर गए, कहीं चोट गंभीर आ गई या हाथ टूट गया, पैर टूट गया, कुछ भी हो गया, तो भी इसमें शिक्षक जिम्मेदार हो जाता है। यार घर में बच्चे नहीं खेलते हैं, घर में बच्चों को हाथ पैर नहीं टूटते, या घर में चोट नहीं लग जाती खेलते समय, कभी बच्चे इधर खेलते उधर खेलते चोट लग जाती है। लेकिन ये चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर किसी का कोई जोर नहीं होता, लेकिन इसमें क्या शिक्षक जिम्मेदार करके उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। या कुछ चीज़ें व्यवहारिक आदेश इस पर बनने चाहिए। विद्यालय में बच्चों को ड्रेस नहीं है तो शिक्षक जिम्मेदार, DBT की वजह से आप खाते। अब सबसे लीजिए, सबसे बड़ा तो मुझे जो बुरी चीज़ लगती है वो तो यही लगती है कि जब पहले ड्रेस जूता मोजा सब बच्चों को मिलता था, आप खुद देख लीजिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप खुद देख लीजिए, एनालिसिस करिए, प्राइमरी स्कूल के पहले बच्चे लगभग लगभग सारे ड्रेस में मिलते थे, और आज आप देख लीजिए तो आपको 50% अगर बच्चे ड्रेस में मिल जाए बहुत बड़ी बात है। किसी एक आध स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे बच्चे ज़्यादा ड्रेस में हैं, वरना 50% बच्चे स्कूलों में ड्रेस में नहीं आते हैं। उसका रीज़न क्या है? DBT का पैसा अभिभावक के खाते में डायरेक्ट चला जाता है, और अभिभावक उसके खाते पैसा आने के बाद समय से उनका चीज़ें नहीं कर पाते हैं, चाहे उनकी पारिवारिक स्थिति खराब हो, उसमें पैसे इस्तेमाल हो जाते हो किसी भी तरीके से XYZ, बट वो चीज़ें नहीं ले पाते हैं ना बच्चे। अब जूते तो आप भूल ही जाइए, बच्चे जूते में आते हो, ठंडियों में भी आपको जूते मौजूद आते हुए नहीं दिखेंगे। या फिर ड्रेस के साथ बैग तो एकदम भूल जाएगा, बच्चे बैग तो लेके आते ही नहीं स्कूल वाला। ठीक है,
अब ड्रेस ड्रेस भी बच्चों के पास नहीं है, ठीक है। एक बहुत कम बच्चे ड्रेस में आते हैं, और इसके लिए भी कौन जिम्मेदार? शिक्षक जिम्मेदार। अरे जब डायरेक्ट पैसा आप दे रहे हो, डायरेक्ट गार्जियन के खिलाफ देखते हैं, आप कार्रवाई करिए। देखिए डायरेक्ट गार्जियन के खिलाफ अगर आप नहीं लेके देंगे तो आप खिलाफ हम FIR करवा देंगे, आपका राशन कटवा देंगे, आपका ये करवा देंगे, आपका वो करवा देंगे। लेकिन नहीं, वो नहीं हो पाएगा आपसे। ऐसे में शिक्षक बेचारा करे तो क्या करे। अगर पर्याप्त स्टाफ रहे तो समझ सकते हैं, कुछ मामलों में शिक्षक की लापरवाही हो सकती है, लेकिन एक या दो शिक्षक अब पढ़ाए और गैर शैक्षणिक कार्यों में लगे रहें, ऐसे में जागरूक अभिभावकों को सरकारी स्कूल से मोह भंग होना तय है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही पोस्ट लगी, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाया। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ये चीज़ें बता सकते हैं क्या ये सही है या गलत। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और लास्ट में एक चीज़ और, ये जो चीज़ें हैं ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, ठीक है। विचार किसी के कुछ भी हो सकते हैं, आप अपने विचार अब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू।